अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। मुल्क भर में ईद उल अज़हा की खुशियाँ। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद के बाद लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला जारी। जो कुर्बानी कर चुके वो गोश्त की तकसीम में मसरूफ। बास जगह कुर्बानी के लिए अब तक कसाबों का इंतजार। मुस्तहिकीन के दरवाजे पर खुशियां दस्तक देने लगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। सदर ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा ईमान, कुर्बानी और भाईचारे के असर नौ जिंदा रखने का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह कौम उम्मत मुस्लिमा की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। ईद उल अज़हा नफ्स ख्वाहिशात को कुर्बान करने का दर्ज देती है। पाक अफवाज की जानिब से अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद उल अज़हा इत्तेहाद का दर्ज देती है। मुसल्लह अफवाज अवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़्ज़र अज़्म को खराज तहसीन पेश करते हैं। दुआ है कि मुबारक मौके पर हमारे मुआशरे में हम आहंगी को फ़रोग़ मिले। ईद कुर्बा पर अपनों से मुलाकातें, घरों में रौनकें, दावतों का एहतमाम, हर चेहरा खुशी से चमक उठा। गुजरावाला के पहलवान ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद दावतों, ज़ियाफ़तों और ख्वाबों पर हाथ साफ करने में मसरूफ। ईद पर प्यारों की याद। शहरियों का नमाज ईद अदा करने के बाद अपने प्यारों और बिछड़ने वालों को याद करने के लिए शहर खामोशा का रुख। मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दुआएं की। मुल्क भर में अलाइशें उठाने का सिलसिला जारी। बाज़ जगह सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। अलाइशें ना उठ सकी। ताफुन और शिकायत में इजाफा। ईद पर गोश्त खाने में एतदाल से काम लें, हाथ हौला रखें वरना पेट खराब हो सकता है। तिब्बी माहिरीन का अवाम को मशवरा। तमाम सियासी जमातों को बशमूल PTI को सबको आगे आना चाहिए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने ऑफ़र की है कि आएँ बैठें मिल के पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के ऊपर बात करें। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने PTI को कौमी इशूज़ पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। हम सबको मिलकर पाकिस्तान को मौशी मुश्किलात से निकालना चाहिए। हमारा बयानिया लोग तस्लीम कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी इस्तेहकाम से मौशी इस्तेहकाम होगा। हुकूमत से कहूंगा बजट में अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त सियासत नहीं हो रही, सब अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं। PP रहनुमा मौला बख्श चांडियों की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी को अपने वजूद का खतरा नहीं। कुछ को अडियाला जेल की बीमारी लगी हुई है, कुछ को लगने वाली है। मुसलमान मुत्तहिद होकर अमन के लिए आगे बढ़ें। लड़ाई, फितना, झगड़े और साजिशों के माहौल से सबको दूर रखें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में भरपूर तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी और मोदी का असल चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। हम अजीम जंग जीत कर फातेह कौम की तरह ईद मना रहे हैं। ईद माफ करने का दिन है। जेल में कैद लोगों की रिहाई दी जाए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना था, केसेस में पेशी के मौके पर बानी PTI से मुलाकात होती है। हालात अच्छे नहीं हैं। भारत यकीनन शरारत कर सकता है। हमला किया तो निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ईद की खुशियों में अपनों से दूर मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ बरसरे पैकार FC के जवानों का हौसला चट्टानों की तरह मजबूत और बुलंद। वो जाबाज सपूत जो कोल्हू की संगलार पहाड़ियों पर
सख्त मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों पर चौकन्ना खड़े हैं ताकि अहले वतन चैन से ईद मना सके। बनु आकिल में बहादुर सपूत सिपाही अल्ताफ हुसैन शहीद को खराज अकीदत पेश। मकबूजा कश्मीर में अवाम जबर के साए तले आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। खलीजी ममालिक, यूरोप और अमरीका में आज ईद का दूसरा रोज मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी। मक्का मुकर्रमा में मनासिक हज की अदायगी जारी है। हज्जाज आज रमी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज हज्जाज ने जानवर कुर्बान करने के बाद हल्क कराया। एहराम उतारकर आम कपड़े पहन लिए। हज्जाज कल भी मना में क़याम करेंगे और रमी करेंगे। वतन रवानगी से कबल तवाफ़ विदा करेंगे। पाकिस्तान भारत जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, तिजारत से मुताल्लिक़ बात पर दोनों ममालिक ने फौरी जंग रोक दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने यूरेनियम की अफजोदगी की तो मामला दूसरे तरीके से देखना होगा। रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार बाइडेन है। चीन से मुआहदे के बहुत करीब हैं। एलॉन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। गजा में इजरायली जारियत ईद पर भी ना थमी। ईद उल अज़हा पर शहीद फलस्तीनियों की तादाद 42 हो गई। अल नसर और अल शफा अस्पताल में 16 और अल अहली और अल अक्सा में 5 लाशें निकली। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 54,677 हो गई। अमरीकी हिमायत याफ्ता ग्रुप के इमदादी सेंटर्स अगले नोटिस तक बंद हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की हुकूमती महकमे को जाती मालूमात तक रसाई की इजाज़त। महकमा इंसाफ की दरख्वास्त पर अदालत ने मैरीलैंड के डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। डिस्ट्रिक्ट जज ने डॉज को शहरियों की जाती मालूमात तक रसाई से रोक दिया था। बांग्लादेश के उबूरी सरबराह मोहम्मद यूनिस ने मुल्क में अप्रैल 2026 में आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। कौम से खिताब में कहा, बांग्लादेश में आम इलेक्शन अप्रैल 2026 के पहले 2 हफ्तों में किसी भी दिन होंगे। उबूरी हुकूमत ने इस्लाहात, इंसाफ और इंतखाबात के मैंडेट पर मुल्क का इंतजाम संभाला था। ईद उल अज़हा के रंग आज के संग बड़ी ईद के तीनों दिन आज एंटरटेनमेंट अपने नाज़रीन की खुशियां दोबाला करेगा। ईद के पहले रोज देखें टेलीप्ले, यहाँ पार्टी हो रही है रात 8 बजे। तंज़ो मिर्ज़ा पर मबनी टेलीप्ले बॉक्स ऑफिस भी आज रात 9 बजे नशर होगा।